नाज़रीन, आम इंतखाबात की बात करें तो अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में कराची की बारिशें पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी नवीद लेकर नहीं आई हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बिलावल भुट्टो की जानिब से कारकर्दगी पर मुबासे का चैलेंज तो नून लीग को दिया गया था, लेकिन ये चैलेंज कुदरत ने कबूल कर लिया और कराची वाले पीपल्स पार्टी से खासे नाला हैं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो एक उम्मीद दिखाई दे रही थी पीपल्स पार्टी के लिए कि कराची में अच्छे मार्जिन से वो आम इंतखाबात में सीट्स निकालेगी, अब इस उम्मीद का दिया कुछ मध्यम सा पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन हालात के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें SM नकी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के लिए रोशन है, उम्मीद की किरण नज़र आ रहे हैं, जिनका किरदार और कारकर्दगी नाज़रीन दोनों किसी से ढकी छुपी नहीं। समाजी कामों में ख़ासतौर पर बड़े पेश होते हैं और सियासी मैदान में भी। SM नकी वो शख्सियत है जो हर मुश्किल की घड़ी में अपने लोगों के शाना बशाना खड़े दिखाई दिए। यही वजह है कि इन जैसे उम्मीदवारों की बदौलत पीपल्स पार्टी की कराची में जीत की उम्मीद अब बाकी है। SM नकी साहब PS 125 से मैदान में हैं और ये उनकी शख्सियत का असर है कि मारूफ उलमा भी उनकी हिमायत में खुलकर बोल रहे हैं। SM नकी साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मारूफ आलिम अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने जो SM नकी साहब है उनकी हिमायत की है और कहा है कि आप भी वोट डालें। और नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में है। मुख्तलिफ हल्कों में उम्मीदवार इंतखाबी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। इस वक्त इंतखाबी सरगर्मियों में पेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची में ड्रामाई तब्दीली देखी जा रही है। जो माजी में एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, आज एक दूसरे से सियासी इत्तेहाद भी कर रहे हैं। और हमारे पास भी इस वक्त स्टूडियो में बड़ी गहमा गहमी हो गई है। हमारे पास इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और PS 125 यानी 125 से जो उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, SM नकी साहब। बहुत शुक्रिया SM नकी साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रहनुमा हैं और PS 110 कराची से वो हैं बाबर अनवर साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। SM नकी साहब, आगाज़ कर लेते हैं आपसे, क्योंकि कराची में जब हम एंटर होते हैं ना, वहाँ से सौराबगढ़ वो आपका हल्का आ जाता है, इसलिए हम कराची से एंटर होते हुए फिर एंड करेंगे 125 जहाँ समंदर आ जाता है। तो मुझे ये बताइए कैसी चल रही है इस वक्त इलेक्शन कैंपेन आपकी, क्योंकि बारिश ने तो आपकी कैंपेन को खासा मुतासर कर दिया। नहीं, बहुत गहमा गहमी है, ऐसा नहीं है। बारिश हुई है और आपको पता है कि सड़कें 30-35 साल से रोडें बहुत सी नहीं बनी थी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने बनाई है, शायरा नूरजहाँ, शायरा जहांगीर, शायरा हमायूं, इनकी सूरत हाल सही रही है। बल्कि अंडरपास जो जौहर में बना है, हमें था कि शायद पानी से भर जाए, एक बूंद आपको पानी वहाँ नहीं मिलेगा, बड़ी बात है। तो वो रोडें सही हैं जो बहुत अरसे से बनी नहीं है, अभी काम हो रहा है, तो वहाँ पानी जमा हो गया। आपके इलाके में तो खासा जो है ना, दो तरह के, एक कुछ तो सड़कें वड़कें बड़ी ज़बरदस्त मैंने विज़िट किया और कुछ खासा सूरत हाल कहते हैं ना कि बुरी है। तो उसके बाद जो है वो ऐसे आपका इलाके नसीराबाद हम लोग खुद हमने डूबे हुए देखे। हम खुद 3-4 बजे से रोडों पे थे, हमारी सारी टीम, और पानी को निकासी का काम कर रहे, तो काफ़ी अब बेहतर है, ऐसा नहीं है। सही, थोड़े जब बारिश हुई है उस वक्त ज़रूर हुई थी, थोड़े से टाइम में उसे कवर किया है। तो और मुर्तज़ा वहाब साहब खुद फील्ड में उतरे हुए थे, काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल पाल लिया है। सही। अच्छा बाबर साहब, आप बताइए, इलेक्शन की गहमा गहमी और कराची वाले तो नाराज़ हैं जनाब। कराची में सूरत हाल क्या है, डूब रहा है। आप तो खैर समंदर के किनारे थे, इस बार कदरे आपका एरिया जो है वो कुछ वहाँ नई लाइनें बनाई हैं तो उस वजह से बचत हुई है। देखिए, मेरा जो हल्का है वो 50% कंटोनमेंट एरियाज़ में है, 50% लोकल बॉडी का एरिया है। और पानी तो हमारे यहाँ आपको पता है कि जब बारिश होती है तो वो कहते हैं नी लेवल तक तो पानी आपके यहाँ जमा हो जाता है, डिफेंस के अंदर ख़ास तौर पे। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने काफ़ी हद तक बेहतर काम कर दिया है, तो वो जो नया अंडरपास बना है उसकी वीडियोस भी आप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, टीवी चैनल ने दिखाई हैं, जो पानी से भरा हुआ था। आप अंडरपास जौहर वाली? जी 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 जी, ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके अलावा अभी भाई मेरे कह रहे हैं कि रोडें हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर दी हैं। सर 15 साल से तो आप ही लोग हैं, अब तो ये शहर जो है ये तो लाहौर से भी आगे होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो पंजाब के किसी एक, अगर हम छोटे से शहर से भी कंपेयर कर लें तो उससे भी बुरी और बदतर हालत है कराची शहर की इस वक्त। इतनी सी बारिश हुई है और कराची शहर के सारे जो दावे थे, ख़ास तौर पे हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के, सारे दावे धरे के धरे रह गए। पानी हर जगह है जी, रोडें पूरी टूटी हुई। इनफैक्ट आपके ऑफिस आने से पहले जो रास्ते में जैसे ही राउंड अबाउट से आप लेते हैं उसके बाद जो रोड की हालत है, तो शायद वो भी इन्हीं का, ये कराची शहर के ज़िम्मेदार भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसी कराची शहर का मेयर भी मुर्तज़ा वहाब साहब हैं।
ये रोड ही पूरी टूटी हुई है, पानी क्या निकालने की बात करेंगे, रोडें ऐसी हैं, पानी नहीं है, रोडें नहीं है, ड्रेनेज का निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल का निज़ाम नहीं है, एजुकेशन का निज़ाम नहीं है। आई डोंट नो, ये अब यहाँ बैठ के कह भी रहते हैं कि बहुत बेहतर सिचुएशन है, बट आई एम रियली सॉरी, माइंड कोई ना करे इस बात को, लेकिन कराची शहर में पिछले 15 साल के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है, कोई काम नहीं हुआ। एक जगह आप बता दें कि जहाँ पे अच्छा काम हुआ और जहाँ पे मेयारी सहूलत फराम की जा रही हो, किसी भी शोबे के हिसाब से आप बात करें, सिस्टम है जी, सिस्टम चल रहा है और आपके सामने है सारी। तो सर ऐसे में नकी साहब 15 साल में वो करें किसी एक शोबे में भी काम नहीं मुझे हुआ। एक बात बताइए कि मेयर अभी पीपल्स पार्टी का 20-25 साल से मेयर क्या पीपल्स पार्टी का था? 15 साल पहले की बात जो कर रहे हैं, कौन मेयर था यहाँ कराची का? MQM यही लोग थे। इन लोगों का चाहिए था ना ये काम करना। ये अभी मुर्तज़ा वहाब को आए हुए जुमा 8 दिन हुए, किस तरह कराची की सूरत हाल बेहतर कर देंगे जो 15-20 सालों से बिल्कुल तबाहकुन थी। सूबाई हुकूमत भी, बल्दियात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर बल्दियात का महकमा है और सूबाई हुकूमत है तो फिर तो किया जा सकता था काम। देखिए बहुत सी रोडें बनाई हैं अभी पार्टी ने। अभी डॉक्टर आसिम ने तकरीबन 16-17 अरब रुपए सेंटर में लगाए। ये मैं आपको तमाम रोडें बता रहा हूँ जो ये बनाई गई है। अभी अंडरपास भी बना रहे हैं अपना करीमाबाद। जहाँ तक ये जौहर की बात कर रहे हैं, उसी दिन हम मलीर से आए, अंडरपास से गुजरे, बल्कि हम लोगों ने कहा यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, वरना हमें था पानी जमा होगा। अगले दिन पानी, उस वक्त पानी जरूर था, ये तो जिसमें योगी होगा, लेकिन मिनटों में, मेरा ख्याल आधे घंटे में क्लियर हो गया। बारिश जितनी हुई है उसमें पानी आना कोई मसला नहीं है, पानी का निकलना निकासी जरूरी है, लेकिन वहाँ निकासी हुई है। मुझे दिखाएं कौन सा ऐसा वो है कि वहाँ पानी खड़ा हुआ है। हम तो खुद गुजरे उस दिन, हम सुबह तक रहें और निकासी का काम कराते रहे, काफ़ी हद तक बेहतर किया है, कंट्रोल किया है। जो रोडें बनी नहीं है, ख़राब है, उधर ज़रूर पानी था। सही बात सही है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर रहे। मुर्तज़ा वहाब साहब की जो हैं शहर मेयर कराची बने हुए, तो उनको कम टाइम हुआ, लेकिन उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी वही थे। 15 साल से सूबे में भी पावर में आप ही हैं, सारे फंड सारे की सारी इख्तियारात आपके पास हैं। तो मेयर साहब आपके बनने से पहले भी कहते थे कि मेयर के पास कितने इख्तियारात हैं, उसके ऊपर तो डिबेट एक अलग है। लेकिन बात यह है कि आप कहते हैं कि जी पानी नहीं है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। DHA ने काम किया, कंटोनमेंट एरिया ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया जो फेज़ 6, फेज़ 8 और फेज़ 7 की तरफ कुछ एरिया जो कनेक्ट हो चुका है, वहाँ पे बारिश इतनी होने के बावजूद भी एक पानी का कतरा भी नहीं है। और ये आप मैं नहीं बोल रहा, सारे आई विटनेस जो वहाँ रहते हैं। आप लोगों का ऐसा क्यों होता है कि शहर लियाकत आपने एक अंडरपास बनाया या आपने कोई रोड बनाई, वहाँ पे पानी क्यों ठहर जाता है? हमारे यहाँ तो अभी डिफेंस में वो नया जो ड्रेनेज का निज़ाम बना रहे हैं, हमारे तो 1 इंच भी पानी नहीं है इस वक्त फिलहाल। कि मैं अभी फेज़ 4 से भी होके आया हूँ, फेज़ 7 से भी होके आया। फेज़ 4 वाला नाला अभी कनेक्ट नहीं हो सका ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि मेन स्ट्रीम के साथ। बात यह है कि आप लोग एक्सेप्ट करें ना कि आप लोगों ने 15 साल में इस हल्के के अंदर काम नहीं किया, अगर इस सूबे के अंदर काम नहीं किया, शहर के अंदर काम नहीं किया। अगर शहर के अंदर काम किया होता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं भी अपने घर पे बैठा हुआ था और आप लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे होते। मेरा यहाँ होने का मकसद यही है कि हम सिर्फ इसलिए आए कि हमारे सुनवाई नहीं हो पा रही, हमारे जायज़ मसाइल हल नहीं हो पा रहे। दूसरी तरफ पंजाब है, पंजाब में हमारी 15 साल की गवर्नमेंट से आप कंपेयर करके देख लें सिंध की 15 साल गवर्नमेंट की, आपके पास कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनके पास खुद कोई कंपैरिजन नहीं है। खुद लाहौर जाके पंजाब जाके परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ आ गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो शहर बन गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सूबा बन गया। वो ये कहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन ये कहती है कि अगर आपने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मियाँ साहब अगर आपने कोई काम किया होता, कोई एक NICVD जैसा ही हॉस्पिटल बना लेते तो आप इलाज यहाँ करवा लेते, आप लंदन ना जाना पड़ता। वो कहते हैं कोई गेम्स जैसा कोई इदारा एक बना लेते तो यहाँ जो लोग हैं पंजाब के वो आकर गंबट में इलाज ना करवा रहे। वो तो ये गंबट तो एक प्राइवेट इंटाइटेडली है, वो जो डॉक्टर है, अगर आप उसकी पूरी वो पढ़ेंगे तो रही बात, तो ऐसे तो जरदारी साहब भी बाहर इलाज कराने दुबई जाते हैं, तो फिर NICVD में क्यों नहीं करा लेते? तो सर बात इतनी सी है कि ये तो इल्ज़ाम लगाने की बात है। फॉरगेट अबाउट दी कौन कहाँ इलाज कराने जा रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। जो यहाँ पे लोग, जो यहाँ पे आवाम रह रही है, उनकी क्या कंडीशन है। कराची हैदराबाद मोटरवे भी हमने बना के दिया, ग्रीन लाइन भी हमने बना के दी, लियारी एक्सप्रेस भी हमने कंप्लीट करके दिया, 1300 मेगावाट बिजली भी सूबे को हमने दी। पीपल्स पार्टी ने क्या दिया 15 साल में? वो हमारे, वो लाहौर में खड़े होके, देखें इनके लीडर लाहौर में खड़े होके कहते हैं जी आपने क्या कर लिया। सर वहाँ पे ओवरहेड ट्रेन्स, वहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स, वहाँ रोड नेटवर्क पूरे का पूरा सूबा ग्रीन है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? आप लोगों ने क्या किया? नो डाउट के लाहौर बहुत अच्छा बना है, नो डाउट, ये हम मानते हैं। लेकिन कहाँ से 67% रेवेन्यू जो कराची दे रहा है,
वही पैसा लाहौर में लगा रहे हैं, कराची में 7% लगा रहे हैं, तो ये तो ज्यादती है ना कराची वालों के साथ। यहाँ के रेवेन्यू से लाहौर बनाया है, वो पैसा यहाँ लगता है तो लाहौर से 10 गुना बेहतर कराची बनता, तो ये लोग इन लोगों की नहीं आती। अच्छा, तो वो 22,000 अरब रुपए जो सिंध हुकूमत को विफाक जो है वो आप समझते हैं कि सूबे का हक मार रहा है? बिल्कुल मार रहा है। और हम लोग इसीलिए आ रहे हैं कि इस चीज को कंट्रोल करना है। हमने कराची को बनाना है, और इंशाल्लाह अब बदलेगा कराची का पैसा कराची पे लगाने देंगे। ये तो कराची के साथ ज्यादती की जा रही है, तो लाहौर बन गया। सर आप लोग लाहौर और कराची में बहुत फर्क था, सारा पैसा यहाँ उठा के कराची से लाहौर लगा दिया गया। अब ये कौन कर रहा है? कर रहे हैं, ज्यादती हो रही है कराची के साथ, हमेशा से ज्यादती हो रही है, तो इसी को हमने रोकना है। हमने कराची का पैसा कराची में लगाना है। असल में एक बड़ा मसला नकी साहब वो ये रहा है कि कराची में हमने ये देखा पिछले तकरीबन 4-5 साल में बहुत तेज़ी के साथ मुख्तलिफ रोड्स बने, अंडरपासेस बने, आप लोगों की ये जो बसेस हैं उसका आगाज़ हुआ, लेकिन वो मसला है कि सड़क बड़ी जल्दी बैठ जाती है। मतलब वो 2 साल उसकी मियाद नहीं होती है। 2022 की बारिशों के बाद सड़कें भी बनी, अंडरपासेस बड़े तेज़ी के साथ काम हुआ, लेकिन वो काम मयारी उस तरह नहीं हो रहा, या वो ब्रिजेस का काम हो या अंडरपासेस का या सड़कों का। तो यहाँ इशू है ना, सड़कें बन रही हैं लेकिन वो जल्दी टूट रही हैं। मैं अपने रास्ते में इधर हमारे बोल के चैनल में आने वाले मुख्तलिफ रास्तों में मैंने पिछले 5-6 साल में बहुत सी सड़कें बनती देखी हैं, सफाई होती देखी है, रोड्स भी, ब्रिजेस भी, लेकिन उसकी मियाद बड़ी कम है। अब आपको पता है पिछले दिनों हुकूमत किसकी थी, किसने बनाई थी? 3-4 साल पहले किसकी हुकूमत थी? हम तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि बनी, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी मियाद इतनी कम की होती है। जैसे हम डिफेंस क्लिफ्टन में देखते हैं ना, वो एसी लगते हैं तो वो कहते हैं जी 2 साल ही निकालेंगे क्योंकि नमकियात की वजह से। पीटीआई की हुकूमत थी, रोड उन्हीं ने जो बनाए वो टूटे। अभी जो बन रहे हैं सेंट्रल में आप देखें, जो डॉक्टर आसिम साहब ने बनाए वो बेहतरीन रोड है वो सारे। अच्छा, जहाँ ये डिफेंस की बात कर रहे हैं, डिफेंस आज से 2-3 साल पहले हाल पता है पूरा डिफेंस डूब जाता था बारिश में, अब बेहतरी हुई है, अभी हुई है बेहतरी जी। वहाँ की भी यही कंडीशन थी, तबाह हाल था वो। कराची पे लगाएंगे तो पहले तो ये तो बताएं सर, वो 15 साल में जो 22,000 अरब रुपए सूबा सिंध को 18 अमेंडमेंट के बाद मिले, वो कहाँ गए, वो किधर लगे हैं? मैं जो पूरे सिंध में कहीं नहीं दिख रहा। आप नवाब शाह जाएं, आप वो टूटा पड़ा है, आप लाड़काना जाएं वो टूटा पड़ा हुआ है, मतलब आप शिकारपुर जाएं वो टूटा पड़ा हुआ है, आप हैदराबाद, इनफैक्ट आप जब मोटरवे से निकलते हैं उसके बाद एक बेल्ट आता है आगे जाने के लिए, पूरा टूटा हुआ है। मैं इनकी इस बात पे आना चाह रहा हूँ। थरपारकर मैं गया हूँ, नगर पार्कर इस्लाम कोट, कमाल सड़क थी मेरे लिए। आई एम सरप्राइज्ड को जो जिनके साथ मैं जा रहा था, मैंने कहा यार को 12-14 घंटों में पहुंचेंगे, और थरपारकर का ज़हन में सोच के आया कि पता नहीं कोई जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इतनी कमाल सड़क थी, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मतलब ये जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छा बोलेंगे। कराची में हमारे लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ जाते हुए वो बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना बिल्ट इन क्वालिटी की बात करते हैं। एक अंडरपास को बार बार प्रेस कर रहे हैं। दूसरा, उसी वक्त में उन्हीं दिनों में एक अंडरपास लाहौर में भी खुला है कैलवेरी ग्राउंड का, उसका और ये वाले अंडरपास का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दीवारों तक पे जो सीमेंट की जो वो सीमेंट के जो प्लस्तर हुआ उसमें भी खड्डे हैं। फिर ये कहते हैं कैवलरी ग्राउंड का जो है उस्मान बुज़दार साहब के वो चले, मैं कहता हूं उस्मान बुज़दार साहब का नहीं है, मैं कहता हूं जी उस्मान बुज़दार साहब का कह लें। कंप्लीट तो निगरान सेटअप के अंदर हम उस्मान बुज़दार साहब का भी कह लें। चले उस्मान बुज़दार साहब, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट देंगे, मैं क्रेडिट देता हूं मोहसिन नकवी साहब को इस बात का। बन गया उसकी बिल्ट इन क्वालिटी। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं लार्जर इंटरेस्ट में अपने सूबे अपने शहर की, हम किसी पार्टी के बिसाइड बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, उसकी क्वालिटी देखें, अपने सूबे की बनी हुई चीज की क्वालिटी देखें। ये तो कहते हैं कराची शहर के साथ ज्यादती हुई, मैं तो कह रहा हूं कराची शहर के साथ ज्यादती हुई है कि पिछले 15 साल में कराची शहर में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। आई डोंट नो आप कैसे डिफेंड करें इन चीजों को कि क्या हुआ है कराची शहर के साथ। 1 इंच भी इसके शहर के अंदर ठीक नहीं है। जहां भी आपने बनाया है थोड़ा बहुत, वो भी 3 महीने में खत्म। एक आपसे, आप लोगों से भी गिला मैं कर दूं, आप लोगों ने मेट्रो जितनी जल्दी वहाँ और ऑरेंज जितने जल्दी लाहौर में किया ना, यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब ग्रीन लाइन का देके गए तो कराची वाले इंतजार करते रहे, उसको आके पीटीआई की हुकूमत ने मुकम्मल किया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें। मुल्तान बनाई, इस्लामाबाद पिंडी बनाई, मुकम्मल कर दी, लाहौर की मुकम्मल कर दी पहले, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा बिल्कुल आखिर में जाके अदालत से रुका। ग्रीन लाइन तो सर नवाज शरीफ साहब ऐलान करके गए, वो किस्तों में बन रहा था, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्डर आके काम शुरू करता है, 4 साल में मंसूबा उसने देना होता है और 14 साल में जाके देता है ये। लेकिन मैं अभी हम यहाँ हल्के कराची की सियासत में आपके हल्कों के हवाले से बात करते हैं, इंतखाबात में नेशनल सियासत से निकल के। असम नकी साहब, आपके हल्के के मसाइल भी हैं, मुझे ये बताइए कि इस वक्त वोट आप जो मांग रहे हैं वो किस बुनियाद पर मांग रहे हैं, क्या आपका मोटो है?
देखें, इस वक्त महंगाई उरूज पे है, बहुत ज़्यादा महंगाई, पानी की प्रॉब्लम इस वक्त कराची में, रोडों की हालत खस्ता, ठीक है, गंदगी के ढेर, लोग परेशान हाल हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए उनके पास वो नहीं है, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि उनकी तनख्वाहों से ऊपर आ रहा है, किस तरह अफोर्ड करेंगे ये लोग। और वाइट कॉलर बंदा तो बोल ही नहीं सकता जो परेशानियां गुजार रहा है वो, तो मतलब एंड हो गया ज्यादती का, मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनको हमने बेहतर करना है, तो हमें रोजगार अदा करना दोनों है। शामिल थे इस महंगाई में जी, 16 महीने आप दोनों शामिल हैं इस महंगाई में। अच्छी आपकी चीजें जो बातें- इनके क्रेडिट में अच्छी चीजें ज्यादा जो हुई होती हैं वो हमारी वजह से हुई होती हैं। नहीं दोनों शामिल थे ना, आपने मैं मिलकर वही तो- सोच रहा हूँ, सिर्फ कह रहे हैं गंदगी के लिए पानी का मसला है, वो तो सारे मसाइल आपके क्रिएटेड करे हुए हैं। नहीं यहाँ पे अब उसी पे आप वोट कैसे मान सकते हैं? कराची शहर में सर आप पावर में हैं, नवाज शरीफ कितने अल्हम्दुलिल्लाह अरसे पावर में रहे, कराची के लिए क्या किया उन्होंने? सर हम तो क्या कराची में पावर में ही नहीं है। शहबाज हम शरीफ तो ने दुआ क्या किया? करते हैं कि कराची के लिए हमने क्या जी किया? जो मैंने 4-5 आप लोगों ने हमेशा सौतेला समझा है मैंने कराची को। जो 5 मेजर प्रोजेक्ट्स बताए वो भी हमने बनाए। आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया, आप ये बताएं। आप प्लीज उस पे बताएं ना कि हमने ये मेगा प्रोजेक्ट आप दिया है। मुझे ये कराची तो के सूबे लिए बताइए ये तो आपने सूबे क्या से- किया है? मैंने अभी तो आपको बताया क्या किया? कि 1300 मेगावाट बिजली भी हमने सूबे को दी है, कराची हैदराबाद मोटरवे भी दी है, ग्रीन लाइन भी दी है, हमने लियारी एक्सप्रेसवे भी कंप्लीट कर दिया ना, और ऐसे बहुत से पैसे दे दिया ना, मुझे आपने भाई बहुत यहीं कमाल के किया है। पैसे से दे दिया। आप लोगों को तो यहाँ के पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा ऐसा नकी साहब, एक चीज़ जो है, अभी इंतखाबात है, नए चेहरे हम बहुत देख रहे हैं, लाइक यू, आप भी, साहब भी, नए लोग आ रहे हैं। नए लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है। वो जो है ना एक तरह से बिल्कुल बैठे हुए एक मुद्दतों से, और जो कुछ लोगों को माजी में भी दिए गए मौके, लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हो पाए। अब आप जो जिस मंशूर के तहत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत आ रहे हैं, क्या प्लान करके इस शहर के लिए, इनके लोगों के लिए? देखें, हम कभी सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं रहा। मेरा ख़ास तौर पे, मैं एक समाजी कारकुन हूँ, समाजी काम करता हूँ काफ़ी अरसे से, लेकिन जो हालात देखे ना तो बड़ा दुख हुआ। अच्छा, फिर हमने डॉक्टर आसिम को काम करते देखा सेंटर में, तो फिर वहाँ से हमें थोड़ा सा वो हुआ पैदा कि जब डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया, कहा देखिए मेरी जो शमूलियत हुई थी इस पार्टी में आज से 2-2.5 साल पहले, अब्बास टाउन बम ब्लास्ट हुआ था, जी जी, तबाह हो गया था, दोनों बिल्डिंगें उसके आमने सामने, लोग को बिल्कुल परेशान हाल, ख़त्म हो गया था, उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। तो मैं, अल्लामा तालिब जौहरी और हम वहाँ पे जब गए, हमने विज़िट किया तो बड़ा दुख हुआ देख के। फिर वहाँ उसके बाद हम आगा खान हॉस्पिटल गए, जब वहाँ से वापस आए अल्लामा साहब के घर पे तो आंसू बह रहे, तो उन्होंने कहा क्या हाल हो गया, क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि ये तो तबाह हो गए, गरीब लोग हैं, ये तो नहीं कर सकते अफोर्ड। तो फिर यही डिसाइड किया कि हम इनको बना के देंगे। तो हमने उस वक्त कमिश्नर साहब थे, उन्हें फ़ोन लगाया, मैंने ही फ़ोन, अल्लामा साहब ने कहा, बुलाया उन्हें। फिर सेठ अब्बास जो बैंकल हबीब के हैं उन्हें बुलाया, हमारे 2-4 लोग और जो कमियात के थे उन्हें बुलाया गया। तो यही डिसाइड हुआ कि भाई ये बनाना है। कमिश्नर साहब से कहा कि इनको बना के देना है, तो उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन मुझे दें। तो अल्लामा साहब ने कहा ठीक है आपको दे रहे हैं, अगर आप बनाते हैं तो ठीक है सिंध हुकूमत, वरना हम इसे खुद कंप्लीट करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, बल्कि अल्लामा साहब ने उस वक्त अंदर गए, कुछ पैसे लेके आए, कमिश्नर साहब की गोद में रख के कि ये आप काम स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा नहीं ये नकी को आप दें, हम करते हैं कोशिश। 2 दिन बाद फ़ोन आया तो उन्होंने कहा नहीं, सिंध हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है कि ये बनाएंगे। ये बड़ी बात थी, जो नामुमकिन काम था। तो सिंध हुकूमत ने वो दोनों प्रोजेक्ट 14 महीने में, मैं उसका इंचार्ज बनाया था, मुझे तालिब जौहरी साहब ने, उसमें मंजूर मेमन साहब, मुख्तलिफ लोग, हम 5 की टीम थी। जो लोग कह रहे थे कि बल्कि बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे पास अपनी फ़ाइलें लेके आए कि नकीब भाई ये हमें 1-1.5 लाख रुपए दे दें, हमारे पास खाने के लिए नहीं, और ये बनना अन्ना तो है नहीं। मैंने उनसे कहा नहीं, आप अपने पास फाइलें रखें, आप मालूम कर सकते हैं, ये हम बना के देंगे। तो हमने 14 महीने में सिंध हुकूमत के ताउन से वो बना के दिया। ये बड़ा काम था। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उस वक्त सिंध हुकूमत से कि ये करते हैं। तो भी आप समझते हैं कि अगर आप उम्मीदवार से आप मेंबर बनते हैं तो फिर इस किस्म के काम लाजिम, मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ, हम हर महीने मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप, पब्लिक, मेरा काम ही ये है कि इंसानियत की खिदमत, लोगों की खिदमत करना, इसलिए इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। सियासी से पहले तो आप ज़्यादा समाजी, हाँ, समाजी पे था। तो सईद गनी साहब के कहने पे मैंने शमूलियत की थी। तो लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा नहीं था बिल्कुल। मैंने कहा था मैंने इसमें, लेकिन जब मैंने डॉक्टर साहब ने बुलाया और बोला तो मैंने एक्सेप्ट किया।
डॉक्टर साहब इस वक्त जो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, और उन्हें बड़ी अब लगन से वो कराची को देख रहे हैं। बल्कि मेरी हमारे चेयरमैन बिलावल साहब से कई बार मुलाकात हुई तो मैंने वहाँ भी कराची की बात की कि कराची तबाहकुन है, और फिर जरदारी साहब से भी बात हुई तो मैंने यही बोला कि लाहौर अभी मैं 2 दिन पहले आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त बना दिया गया, और कराची हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। चलिए, अब कराची जो है वो अब बेहतर हो, ये बहुत शुक्रिया नकी साहब आपका भी और आपका भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।